हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग चैप्टर, जो आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट की है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ईयर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से और इस चैप्टर जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर जिनकी एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के होने वाली है उनमें क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, हमेशा हर एक साल पूछा जाता है। एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, इसमें कुछ चैप्टर की सोशियोलॉजी की भी अपलोड की गए हैं। सोशियोलॉजी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर था उनको इसमें अपलोड कर दिया गया है। एंड साइकोलॉजी के भी कुछ चैप्टर मिलेंगे, तो आप इसी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे डियर की डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग, जिसके अंदर में कुछ टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि टर्मिनोलॉजी आपके बुक्स में भी होगा। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको आप देख सकते हैं। से रिलेटेड क्वेश्चंस वैसा नहीं आते हैं डियर, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे जब आपका जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम इसके अंदर में देखेंगे इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में आपका क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग फॉर्म अबाउट एसेंशियल फैक्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ continuous history of events over a period of time. Recording and reporting are the other ways of documentation. ओके, रिकॉर्ड इज द परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन होता है दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू क्लाइंट्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट। लेकिन जस्ट देखिए रिकॉर्ड जो हो रहा हमारा, रिकॉर्ड मीन्स all documents facilitate evaluations of the program and provides continuity from the time the institution is established. ओके यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपका ये चीजें बताया गया डियर कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, रिटर्न में करते हैं। ओके, एसेंशियल रिटर्न मेंटेनेंस करते हैं, कंटिन्यूअस करेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी घटना लेकर आया है, यही चीजें पूछ रहा है। इवेंट ऑफ ओवर या पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम में उस दौरान में कौन सी घटना जो कि कंटिन्यूअस हिस्ट्री मिलती आ रही है, उसको आपको क्या करना, मेंटेनेंस करना है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो हो रहा है आपका डॉक्यूमेंटेशन वे से बिल्कुल क्या अलग है, अदर है। रिकॉर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन किसका लेना होता है आपके पास, रिलेवेंट टू क्लाइंट का ले और आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं इसमें। एंड रिकॉर्ड जो होता है मीन्स, रिकॉर्ड का मीन्स क्या होगा कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं फैसिलिटीज को इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है डियर, और प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स क्या दिया जाता है, कंटिन्यूटी फ्रॉम द टाइम द इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश। ये आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ किसका, डॉक्यूमेंटेशन का। अब हम बात करेंगे डियर इसके अंदर में मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, यानी इसकी क्या मीनिंग है, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स का। ओके, फर्स्ट में जो आपका दिया गया है मीनिंग के अंदर में, यहाँ पे देखेंगे डियर फर्स्ट में कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आर या प्रैक्टिकल, क्या आपका प्रैक्टिकल एंड इंडिस्पेंसेबल एड टू द डॉक्टर and nurse and paramedical personnel in giving the best possible services to the individual family and the कम्युनिटी। आपको क्या करना होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स में कि आपको प्रैक्टिकली जो होते हैं, आपको इसमें डॉक्टर हो गया, नर्स हो गए, पैरामेडिकल हो गया, एंड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दी जाती हैं। जितना से जितना आप कोशिश कर सकते हैं कि सर्विसेज जो भी दे रहे हैं बेस्ट होनी चाहिए, उसको अकेला का, इंडिविजुअल्स का, व्यक्तिगत तरीके से, उसकी फैमिली में या फिर कम्युनिटी में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट इन द हेल्थ केयर टूडे, अभी के समय में आपका क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज डिफाइंड एज एनीथिंग, देखेंगे रिटर्न और presented that is relieved real as the record of
प्रूफ फॉर ऑथराइज पर्संस। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो किया जा रहा है, देखा जा रहा है, सिग्नेचर्स हो रहे हैं उसमें, सो वहां आपके क्या होना चाहिए, जो भी ऑथराइज पर्सन है उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर यहाँ पे कि मेडिकल रिकॉर्ड शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशंस। मेडिकल रिकॉर्ड शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशंस ऑफ द, किसका होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का, फैमिली का, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज दी गई है। एंड कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस एंड नीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एज वेल एज सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द, किसके लिए, क्लाइंट केयर के लिए। नेक्स्ट हमारा देखिएगा रिकॉर्ड जो हो रहा है, fact have a value and scientific accuracy for more than mere impressions of memory, and these guidance for better administration of family health services. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या डियर कि रिकॉर्ड्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड्स क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच में, हेल्थ वर्कर एंड द फैमिली फॉर, यहाँ पे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल एनी हेल्थ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑब्जर्व बाय द हेल्थ वर्कर ड्यूरिंग होम विजिट इज रिकॉर्डेड विच में रिक्वायर टू अटेंशन द डॉक्टर और अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। नेक्स्ट हमारा क्या डियर कि फैमिली रिकॉर्ड जो सर्व किया जाएगा गाइड टू नर्सिंग केयर एज दे आर मेजर प्रैक्टिस टूल्स टुडे इन द कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपका कंज्यूमरिज्म और आपका अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो होगा प्ले अ वाइटल रोल। लीगल रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लीगली तरीके से होना चाहिए। नेसेसरी टू हैव एडिक्यूट रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स टू रिकॉर्ड द केयर प्रोवाइडेड एंड अदर इंफॉर्मेशन जो होगा विल हेल्प करेगा किसको, टू एसेस द इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर गिवन में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि records have been so not only to help ensure effective services but at the same time to save effort and money। यहाँ पे क्या बताया कि records have been so not only to help ensure effective services but क्या हो सकता है सेम टाइम में save effort and money। the doctor who know जानते हैं कि what has been done before, डॉक्टर के द्वारा क्या जाना गया है कि what has been done before पहले, है ना, can plan his therapy wisely and effectively। उससे पहले क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं किसके लिए, थेरेपी के लिए, या फिर उसके लिए कौन सा इफेक्टिव होगा उसके लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट एक्सप्रेस और प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड इज द रिटन प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम जिसका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं डियर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिटन प्रेजेंटेशन होता है सभी इंफॉर्मेशन का, रिटर्न में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड इज द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ब्रीफली में आपको क्या करना है, हिस्ट्री लेना है मेडिकल एंड आपका पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, फाइंडिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, डेली प्रोग्रेस नोट्स आर रिकॉर्डेड है भी या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर कि रिकॉर्ड इज परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। Health records give information about members, activities carried out and achievement। ये जो आपका रहा डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें आपका मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आ सकते हैं डियर 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस मीनिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें जितने सारे पॉइंट हमने देखा 11 पॉइंट टोटल, उसमें से 4 to 5 पॉइंट पे आप राइट डाउन कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्या डियर डेफिनेशन हो गया किसका, रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आ गया डियर। रिकॉर्ड्स आर रिटन होता है हमेशा फॉर्मल एंड लीगल इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी का। इट में प्रोवाइड क्या किया जाता है, इसमें दिया जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड हेल्थ। ये रिकॉर्ड्स का डेफिनेशन है जो इजी में है, आप राइट डाउन कर सकते हैं एग्जाम में आते तो। नेक्स्ट हमारा जो लिख सकते हैं आप यार कि रिकॉर्ड और फैक्ट होना चाहिए एंड फिगर्स अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर पे होना चाहिए। न्यू वर्कर may be able to maintenance continuity its services at individual family and communities का, यानी कि रिकॉर्ड जो कर रहे हैं हम लोग डियर फैक्ट तरीके से सही तरीके से होना चाहिए। अरेंज में क्या होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, और जो भी न्यू चीजें आ रही है मेंटेन होनी चाहिए कंटिन्यूटी, लगातार जो भी सर्विसेज दी जा रही है, जो भी उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो भी आप दे रहे हैं सर्विसेज उसको कंटिन्यूटी होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, उसके इंडिविजुअल्स का, उसके फैमिली का और कम्युनिटी का।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है डिफाइंड एज एनीथिंग रिटर्न में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, दैट इज रिलाइड ऑन द रिकॉर्डेड ऑफ प्रूफ ऑथराइजेशन पर्सन के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर कि रिटर्न जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट परमानेंटली होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू क्लाइंट से रिलेटेड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इट इज कंटिन्यू टू अकाउंट ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ केयर नीड्स। ये डेफिनेशन 3-4 है डियर, जिसमें से आप एक कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट ऑफर या समरी ऑफ एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन सीन। रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं ना, कभी कभी किसी भी तरह का डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे उसमें रिपोर्ट सेंड कर दिया जाता है, तो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो परफॉर्म ऑफ हियर्ड इज एक्सचेंज अमंग हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, क्लाइंट एंड फैमिली मेंबर। इसमें सुन के भी एक्सचेंज किया जा सकता है, ये अमंग किसके रिलेटेड, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात किया जा रहा है और इसमें देखकर आप ऑब्जर्व कर कर उसकी एक्टिविटी जो उसकी समरी पूरी है आप देख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें जो परफॉर्म हो रहा है सुनकर या ठीक है ना, हियर लिखा हुआ इज एक्सचेंज किसके बीच में, आपका हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के बीच में हो सकता है, क्लाइंट्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है ना डियर, तो ये एक्सचेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट समराइज जो सर्विसेज द नर्स ऑफ एजेंसी जो होगा, रिपोर्ट्स में बी इन फॉर्म ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। वहां पे किसको एनालाइज करना है, आपका जो भी सर्विसेज दी जा रही है उसकी पहलू को। एंड रिपोर्ट्स आर यूजुअली रिटर्न डेली होना चाहिए। आपको ये भी जरूरी है कि रिटर्न डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली। ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे डियर, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपोर्ट्स इज एन ओरल और रिटन अकाउंट बाय वन मेंबर टू अनदर मेंबर इन द हेल्थ टीम विच इंक्लूड्स, जैसे कि एंड ऑफ द शिफ्ट हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, टेक ओवर हैंड ओवर होता है, ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स की डेफिनेशन और रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन हो गया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे डियर। किसी भी तरह की क्वेरी हो डियर कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड। सारे इस आपको इसी एक क्लास या 2 क्लास में मिले, लेकिन सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात किया गया है। इंपॉर्टेंस में हम क्या क्या देखेंगे, यानी कि रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स का महत्वपूर्ण क्या क्या होती है। इट प्रोवाइड्स फैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे क्या दिया आपको, सबसे पहले किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, फैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं की तथ्य प्रदान करना, ठीक है ना। प्रोवाइड दी जा रही क्या, फैक्ट होना चाहिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, इट प्रोवाइड बेसिक फॉर एनालाइजिंग नीड्स एंड डायरेक्ट टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिस फॉर एनालाइजिंग नीड्स, ठीक है ना, यानी कि ये आवश्यकता अनुसार का विश्लेषण करने और लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करने के लिए एक आदान प्रदान करना, टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है कि प्रोवाइड्स करेंगे क्या, फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ठीक है ना, इसके आधार पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, उसको रोकना चाहिए, जो भी सर्विसेज गलत तरीके से दी जा रही, डुप्लीकेट दी जा रही है, उसको रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। और हेल्प क्या करना चाहिए, उसको फॉलो अप सर्विसेज के लिए, जो कि उसके लिए इफेक्टिवली हो, किसके लिए, क्लाइंट के लिए, पेशेंट के लिए डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हेल्प करना चाहिए नर्स टू इवैल्यूएट द केयर एंड टीचिंग विच द आपका हैज गिवन। यहाँ पे ये चीजें आपको दी गई कि नर्स को उसके द्वारा दी गई देखभाल और शिक्षा का मूल्यांकन करने में मदद करनी चाहिए। यही चीज दिया हुआ कि हेल्प द नर्स टू इवैल्यूएट, इसको क्या इवैल्यूएट करना चाहिए, केयर एंड टीचिंग जो भी मिल रही है, जो उसको दिया जा रहा है उसमें मदद करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, एनेबल द नर्स टू जज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज दिया है कि नर्स को दिए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन करने में सक्षम बनाता है, ये चीजें एनेबल कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा सर्व एज गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, रिकॉर्ड हेल्प टू बिकम अवेयर ऑफ एंड रिकॉग्नाइज देयर हेल्थ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिली। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट में आपका ये है डियर, इसमें दिया गया है, ठीक है,
कि रिकॉर्ड्स हेल्प टू बिकम अवेयर, अवेयर होना चाहिए, बनना चाहिए कि रिकॉग्नाइज देयर हेल्थ नीड्स, क्या जरूरी, हेल्थ से रिलेटेड जरूरी है किसको, व्यक्तिगत यानी ऑफ द इंडिविजुअल्स को एंड फैमिली को, ये होना चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल क्लाइंट को और फैमिली मेंबर को। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड कैन बी यूज एज टीचिंग टूल टू द इंडिविजुअल एंड फैमिली, जो रिकॉर्ड्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं डियर, टीचिंग टूल टू द इंडिविजुअल एंड फैमिली। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर कि रिकॉर्ड सर्व एज गाइड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर द डॉक्टर्स। एंड उसके बाद रिकॉर्ड हेल्प आइडेंटिफाई फैमिलीज नीडिंग सर्विसेज एंड दोज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हेल्प। नेक्स्ट हमारा क्या डियर, द रिकॉर्ड हेल्प द सुपरवाइजर इवैल्यूएट द सर्विसेज रेंडेड, टीचिंग टर्न एंड पर्सन्स एक्शन एंड रिएक्शंस। ओके, बीएससी नर्सिंग में डियर बिल्कुल हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश में ही लिखना होगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ये जो इजी लैंग्वेज में इस बुक्स में दिया गया डियर, पूरा आपको इसी बुक से क्लास ली जाएंगे इसमें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। अब ये थोड़ा रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ जान लेते हैं, नेक्स्ट हम पर्पस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिपोर्ट्स में आपका क्या है, तो complete reports establishes the nurse accountability in being sure that client care is uninterrupted। रिपोर्ट्स में आपका क्या आइडिया है कि कंप्लीट रिपोर्ट एस्टैब्लिशेस द नर्स अकाउंटेबिलिटी इन बीइंग श्योर दैट क्लाइंट केयर इज अनइंटरप्टेड। ओके, यानी कि पूरी रिपोर्ट जो होती है, कंप्लीट रिपोर्ट जो होगा, क्लाइंट्स की जो देखभाल की जाती है, सुनिश्चित करने में नर्स की जवाबदेही ही होती है, स्थापित की जाती है ना डियर, ये क्लाइंट्स केयर इज अनइंटरप्टेड। कौन सा जवाबदेही होते हैं, कौन, नर्स होती है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड या बेसलाइन फॉर कंपेरिजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट शिफ्ट, यानी यहाँ क्या की जाती है, अगली पाली के दौरान जो होता है तुलना के लिए आधार देख रेखा प्रदान करता है, बेसलाइन फॉर कंपेरिजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, शेयर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली मेंबर्स एंड रिलेट्स टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रियली टू स्टाफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वे थेरेपीज आर गिवन, really to staff significant changes in the way therapies are given। ओके, यहाँ पे यह कर्मचारियों को उपचार देने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में भी बताता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वे थेरेपीज आर गिवन, जो थेरेपी दी जाती है उसके बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट हमारी इवैल्यूएट रिजल्ट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल केयर मेजर्स, क्या करना है आपको, इवैल्यूएट यानी कि जो भी योजनाएं दी जाती है यहाँ पे दी गई हैं कि इवैल्यूएट रिजल्ट ऑफ नर्सिंग, यह नर्सिंग और चिकित्सा देखभाल उपायों के परिणाम का भी मूल्यांकन करता है। क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है रिजल्ट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल केयर मेजर्स का। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शंस गिवन इन टीचिंग प्लान एंड क्लाइंट्स फैमिलीज एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स, यह शिक्षण योजना में दिए गए निर्देशों और ग्राहकों के परिवारों और सामुदायिक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। ये चीजें आपका 6 पॉइंट में डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।